आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। 55 नए संक्रमित मिले, एक की मौत। कोरोना को लेकर सरकार बरत रही सतर्कता। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। आम का बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में संभाली कमान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सितारगंज में हुई बैठक। जनता को गुमराह करने का बीजेपी पर लगाया आरोप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबर के साथ। दरअसल उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं। इस वक्त की जानकारी अब तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम आने लगे हैं। राहत भरी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में मामले कम होने लगे हैं। अगर 24 घंटे में बात करते हैं, 55 नए संक्रमित मिले हैं और एक की मौत हुई है। ये 24 घंटे के आंकड़े हैं। उत्तराखंड में कोरोना के घटकर 692 से कम हो गए हैं एक्टिव केस के मामले भी अब 692 से कम हो गए हैं। वहीं आपको बता दें, कोरोना को लेकर सरकार सतर्कता भी बरत रही है। सरकार भी पूरी तरह से सतर्क मोड में नजर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। ऐसे में सरकार कोई लापरवाही नहीं चाहती। इसे देखते हुए भी बिल्कुल सतर्क मोड में उत्तराखंड की सरकार है। 24 घंटों के अंदर 55 नए संक्रमित मिले हैं और एक की मौत हुई है। लगातार मामले कोरोना में कम होते जा रहे हैं। एक्टिव केस भी घटकर 692 के पास आ गए हैं। राहत भरी खबर आ रही है, लेकिन इसी बीच ये जानकारी भी सामने आ रही है कि सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, क्योंकि आने वाले समय में तीसरी लहर की आशंका भी जताई गई है। डेल्टा प्लस का खतरा, कोरोना के नए नए रूप का खतरा भी उभर कर सामने आ रहा है। ऐसे में उत्तराखंड प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहते। इसे लेकर के सरकार पूरी तरह से व्यवस्था कर रही है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर के पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। 24 घंटे के आंकड़े आपको बता दें कि 24 घंटे में उत्तराखंड में 55 नए संक्रमित मिले हैं और एक की मौत हुई है। हालांकि मौत का सिलसिला अभी भी बरकरार है। कोरोना से जाने अभी भी जा रही हैं लोगों की, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कोरोना की दहशत लगातार फैली हुई है। लेकिन अब एक बार केस फिर से कम होने लगे हैं, लेकिन नए नए रूप का खतरा अभी भी टला नहीं है। खतरा बरकरार है कोरोना का। बहुत आपको ध्यान रखना होगा, अपना सुरक्षित आपको रहना होगा, क्योंकि कोरोना की रफ्तार जरूर थमी है, लेकिन अभी खतरा कोरोना का टला नहीं है। कोरोना के खतरे को अभी देखते हुए उत्तराखंड की प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। उत्तराखंड सरकार तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। लगातार अस्पतालों के प्रबंध देखे जा रहे हैं। तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पूरी तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार बेहद ही अलर्ट मोड में है। आपको 24 घंटे के आंकड़े भी बता दें, 55 नए संक्रमित और एक की मौत हुई है। इसी बीच एक्टिव केस भी घटकर 692 हो गए हैं। कोरोना को लेकर सरकार सतर्कता बरत रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कोरोना की अपडेट आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, कोरोना के मामले कम होने लगे हैं उत्तराखंड में, क्या जानकारी आपके पास, क्या तस्वीरें अब आप देखते हैं उत्तराखंड में? बिल्कुल, कोरोना के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन उत्तराखंड सरकार लगातार सतर्क बनी हुई है। जिस तरीके से 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे 55 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। लेकिन वही चिंता का विषय यह है कि एक मौत भी उत्तराखंड में हुई है। और साथ ही आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन सरकार अभी भी सतर्क बनी हुई है। तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है, जिसको लेकर सरकार पूरी सतर्क है और कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती है। जिस तरीके से आपने देखा कि कांवड़ यात्रा भी स्थगित कर दी गई है, तो वहीं पर्यटकों के लिए भी रोक लगाई गई है कि जिस तरीके से वीकेंड पर पर्यटक आते थे तो 2 पहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि 2 पहिया वाहन मसूरी या पर्यटक स्थलों पर नहीं जाएंगे। और साफ तौर पर यह भी कहा है कि तीसरी जो लहर है उसकी आशंका को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जो कारों में यानी कि जो 4 पहिया वाहन से घूमने आएंगे तो उनको भी निगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट लेकर आनी होगी, या कोरोना की कोई भी रिपोर्ट निगेटिव उनको लेकर आनी होगी, तभी वो उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों पर जा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन लगातार सतर्क है और जिस तरीके से बाजारों में छूट दी गई है और बाजारों में जिस तरीके से देख रहे हैं कि भीड़ काफी हो रही है, तो उसके लिए भी लगातार शासन प्रशासन सतर्क है और पुलिस विभाग भी लगातार चालानी कार्रवाई कर रहा है। जी सोनिका।
धनराज, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कहां तक पहुंची है? क्योंकि हथियार हमारे पास नहीं, वैक्सीनेशन नहीं है कोरोना के खिलाफ। वैक्सीनेशन को लेकर के क्या अपडेट आपके पास उत्तराखंड से? धनराज का संपर्क हमारे साथ टूट गया है। अब तक जानकारी पहुंचा दे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि उत्तराखंड में क्या हालात हैं। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है पूरी तरीके से, क्योंकि मामले लगातार कम होने लगे हैं। ऐसे में उत्तराखंड की सरकार भी पूरी तरह से सतर्क मोड में है, किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहती। इसे लेकर के आगे की व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रही है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए पूरी तरह से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में आंकड़े आपको बताते हैं कि 24 घंटे में 55 नए संक्रमित मिले हैं और एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक्टिव केस भी लगातार घटने लगे हैं, 692 तक पहुंच गए हैं। जिस तरीके से धनराज ने हमें जानकारी दी कि लगातार लोगों में भी सतर्कता नजर आ रही है। हालांकि लोग लापरवाही बरतते नजर जरूर आते हैं, लेकिन जिसे देखते हुए सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है। प्रशासन लगातार सुरक्षा को लेकर के चाक चौबंद है, व्यवस्थाओं को लेकर के राह चलते लोगों को भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाता है, मास्क पहनने की अपील की जाती है। आगे रुक करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में पुलिस ऑपरेशन मर्यादा लगातार जारी है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में पुलिस का ऑपरेशन मर्यादा लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, धार्मिक स्थल पर शराब सिगरेट पीने पर खैर नहीं होगी। अब अगर आप धार्मिक स्थल पर शराब या सिगरेट पीते हैं तो पुलिस की तरफ से आपको बख्शा नहीं जाएगा। लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस सख्त एक्शन लेने जा रही है। धारा 51 और 52 के अंतर्गत जुर्मानों की कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में इस वक्त पुलिस प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस का ऑपरेशन मर्यादा जारी हो गया है, जिसके तहत अगर कोई भी धार्मिक स्थल पर शराब या सिगरेट पीता है तो अब उनकी खैर नहीं होगी। आपको बता दें कि धारा 51 और 52 के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, यानी लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस सख्त एक्शन लेने जा रही है। सख्त मोड में नजर आ रही है उत्तराखंड की पुलिस, क्योंकि देखा जाता है कि धार्मिक स्थल के आसपास भी लोग शराब पीने लगते हैं या सिगरेट पीने लगते हैं, लेकिन अब इसे लेकर के उत्तराखंड की पुलिस बहुत ही सख्त मोड में आ गई है। पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर आप धार्मिक स्थल पर शराब या सिगरेट पीते हैं तो अब आपकी खैर नहीं होगी। धारा 51 और 52 के तहत आप पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है उत्तराखंड की पुलिस इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड की पुलिस का ऑपरेशन मर्यादा लगातार जारी है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस लगातार अलग अलग वारदातों को लेकर के जुटी हुई है, लगातार ऑपरेशन चला रही है। उसी के तहत अब धार्मिक स्थल पर शराब और सिगरेट पीने वालों की खैर नहीं होगी। अगर आप धार्मिक स्थलों पर बैठकर शराब या सिगरेट पीते हैं तो अब आपकी खैर नहीं, आपको 51 और 52 धारा के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, कहा पुलिस ऑपरेशन मर्यादा चला रही है, लेकिन कहा गया है कि जो भी लोग अब शराब या सिगरेट पीते हैं धार्मिक स्थल पर बैठ करके तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्या जानकारी आपके पास धनराज? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस विभाग ने एक ऑपरेशन चलाया है मर्यादा ऑपरेशन के नाम से, जिसमें ये समझना जरूरी होगा कि आखिर ये मर्यादा ऑपरेशन है क्या। इसमें हम आपको बता दें कि जिस तरीके से धार्मिक स्थलों पर अभी आपने देखा कि हरिद्वार में एक वीडियो वायरल हुई थी कि कुछ हरियाणा के लोग वहां पर होका पी रहे थे हर की पेड़ी पर बैठकर, जिसके बाद पुलिस से उनकी हाथापाई भी हुई थी और तमाम तरह की वहां पर मारपीट भी हुई थी। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है और पुलिस डीजीपी अशोक कुमार है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो इस तरह की हरकत करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और धारा 51 और 52 में भी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने का प्रावधान रखा गया है कि 100 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर हो सकता है। लेकिन वही हम देखते हैं कि जिस तरीके से धार्मिक स्थलों पर लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं या फिर कोई शराब का सेवन करते हैं तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात पुलिस विभाग ने की है। जी धनराज, पुलिस की तरफ से इस कदम को उठाए जाने के बाद लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से पुलिस ने ये कदम उठाया तो एक अच्छा ही कदम इसको बताया जा रहा है। वहीं हिंदू संगठनों की बात करते हैं, हिंदू संगठन भी इसका स्वागत कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम पुलिस विभाग ने उठाया है कि धार्मिक स्थलों को जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती थी कि लोग वहां पर शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करते थे, तो उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई पुलिस विभाग करने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन हो या फिर जनता हो, साफ तौर पर यही कहना है कि अच्छा कदम पुलिस का है कि जिस तरह की कार्रवाई पुलिस करने जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या ये जो मर्यादा ऑपरेशन चलाया है क्या ये धरातल पर उतर पाता है या नहीं, ये तो उसके बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि आखिर पुलिस इस पर कार्रवाई क्या करती है। जी
ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। क्या कि पुलिस बेहद सतर्क मोड में उत्तराखंड में नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको सितारगंज लिए चलते हैं। सितारगंज में आपको बता दें कि दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करेंगे। ये कहा गया है कि कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करेंगे। आपका बीजेपी के खिलाफ लगातार हल्ला बोल देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सितारगंज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर बीजेपी नेताओं द्वारा प्रदेश की जनता के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किए जाने से आक्रोशित होकर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की है। वहीं आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान के बाद प्रदेश में बयानबाजी का दौर तेज हो गया। यही कारण है कि कांग्रेसी और बीजेपी कार्यकर्ता लगातार बयानबाजियां करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभाकर उनियाल द्वारा अपने बयान में प्रदेश की जनता को भिखमंगा कहे जाने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश बना हुआ है। द्वारा जो है उत्तराखंड वासियों को भिखमंगा कहा गया, जो उत्तराखंड वासियों के लिए गलत टिप्पणी की गई वो बहुत ज़्यादा गलत था। बिजली फ्री सरकारी लोगों को मिल रहा है, हमारे नेताओं को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी को अगर बिजली फ्री मिलती है तो वो उनका अधिकार है। आप उस जो अधिकार, हम अपने अधिकार को मांग रहे हैं, तो आप उस पर गलत टिप्पणी कर रहे हो तो बहुत बुरी तरीके से गलत है। और यहाँ पे हम कहना चाहते हैं, हम उसका जो विरोध करते हैं और उत्तराखंड की पूरी जनता जो है इस बात का विरोध करती है। जिन्होंने इस प्रदेश के इंसान को इंसान नहीं समझा, वर्षों से सालों से चलते हुए आ रहे नेता, एमपी, एमएलए, एमएलसी, सारे लोगों को फ्री पानी से लेकर के सारे सहूलियत उनको मिलता रहे तो कोई परेशानी नहीं है। और इस देश के आम जनमानस के यदि कहीं फायदे की बात किसी राजनीतिक पार्टी ने कहा तो वो गलत है, वो भीख मंगा बताया जाते हैं। ये सारा निंदनीय बात है। इसको आम आदमी पार्टी की तरफ से हम घोर विरोध करते हैं। और ऐसा आदमी को मैंने हमारे पार्टी की तरफ से, उनके नाम तो नाम है, उसके मतलब पूरे परिवार के साथ हम संघर्ष करते रहेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आम आदमी पार्टी का पुतला फूंका गया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? क्या इसके पीछे कोई सियासत देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए सोनिका, अब चुनावी समय शुरू हो गया है तो सियासत ही सियासत होगी। हर धरना प्रदर्शन के पीछे, हर प्रदर्शन के पीछे कोई न कोई सियासत होगी। अब आम आदमी पार्टी जिस प्रभाकर उनियाल के बयान को लेकर के इस तरह का विरोध प्रदर्शन प्रदेश में कर रही है, कल ही बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक FIR दर्ज करने के लिए तहरीर दी है थाने में, देहरादून के थाने में। और उन्होंने कहा है कि एक चैनल पे जब प्रभाकर उनियाल बोल रहे थे, उनके उस बोलने के उस बयान को एडिट करके यह वायरल किया गया और यह एक साजिश है पार्टी बीजेपी के खिलाफ। उसमें यह कहा गया कि प्रभाकर उनियाल ने कहा था उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड की जनता के बारे में उन्होंने कहा था कि वो ऐसा नहीं है, वो उस नहीं शब्द को काट करके और जो है भिखमंगा नहीं है। उन्होंने कहा था, जो उनका प्रॉपर बयान है जो कल बीजेपी ने एक रिलीज जारी की, उसके तहत उन्होंने एक चैनल के डिस्कशन में कहा था कि उत्तराखंड की जो जनता है वह भिखमंगी नहीं है, और उन्होंने नहीं काट के उस बयान को कर दिया भिखमंगी है। तो इस तरह से देखें, इसके ठीक पहले चूंकि इनकी जो नेता है देहरादून की उमा सिसोदिया, उन्होंने उत्तराखंड की जनता की तुलना किसी होटल के बाहर खड़े भूखे कुत्ते से की थी। उसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी पे हमलावर थी, जिसके चलते आम आदमी पार्टी ने यह कृत्य किया है। तो यह एक आपराधिक कृत्य भी है और बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा SSP देहरादून को एक तहरीर दी है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया है और कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो सोनिका, मैं बता दूं, इस तरह की चीजें जो है गांव में बहुत चलती हैं और आगे चल के इस तरह का जो सियासत है इस तरह की और भी देखने को मिलेगी। इस तरह से देखें तो आम आदमी पार्टी अपने आप को यहाँ स्थापित करने के लिए बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पे काम कर रही है और लगातार वो सनसनी फैलाने से भी बाज नहीं आ रही। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से पूरा मवाल मचा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल आगे रुक करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में कमान
संभाल ली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सितारगंज में अहम बैठक हुई है। इसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आई है दरअसल कि जनता को गुमराह करने का बीजेपी पर आरोप भी लगाया है। इसी बीच कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है, बीजेपी की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता, ये भी कहा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस आईटी सेल के प्रदेश प्रवक्ता अभिजीत सिंह झारखंड के सितारगंज पहुंचे। सितारगंज में कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई। बैठक में सोशल मीडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की जनहितकारी नीतियों से अवगत कराया गया। बीजेपी सरकार द्वारा सोशल मीडिया में जनता को झूठ फैलाने, गुमराह करने और दुष्प्रचार करने के आरोप भी लगाते हुए पूर्व विधायक नारायण पाल ने कांग्रेस के सोशल मीडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की नाकामियों को कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाए और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों को प्रखरता के साथ जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कीजिए, ग्राउंड में सोशल मीडिया विभाग को एक्टिव कीजिए और जहां जहां पद रिक्त हो उन सारे पदों को भरिए। और कांग्रेस को इस बार किसी भी हाल में यहाँ पे लाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे दी गई है। सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका निभाने वाली है इस आगामी चुनाव में। 2022 में हमने इसका रखा है नाम #मिशन उत्तराखंड 2022। तो उसी मुहिम के अंतर्गत हम आए हैं। हम प्रत्येक विधानसभा में जा रहे हैं, वहाँ की जो मूलभूत ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों को हम उठाने का कार्य करेंगे। सोशल मीडिया पे जो भी यहाँ पे भाजपा की नाकामियाँ है उन्हें जनता तक पहुँचाने का कार्य करेंगे सोशल मीडिया, क्योंकि 2014 की जो मोदी जी की सरकार है वो पूरी की पूरी सोशल मीडिया पे टिकी हुई है, लेकिन अब वो डगमगा रही है। इसलिए वो सोशल मीडिया पे एक जैसे ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह पे वो केस कर रहे हैं। तो वो डर चुकी है भाजपा। कांग्रेस के जो सिपाही है वो सोशल मीडिया जमीनी स्तर से सोशल मीडिया पे भी जाग चुके हैं। तो इस वजह से भाजपा में अभी से ही घबराहट का माहौल आपको देखने को मिल रहा है। और ऊपर से आप खुद देख सकते हैं कि भाजपा कितनी नाकाम सरकार रही है, केंद्र सरकार, कि उन्हें अपना यहाँ उत्तराखंड में तो खैर 3 मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया और केंद्र में अपना सारे केंद्र मंत्रियों को वो बदलते जा रहे हैं, रिसफल कर रहे हैं बार बार। तो इस तरह से ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार पूरी तरह से विफल है। तमाम जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, आपने सुना कि कांग्रेस की तरफ से अब बीजेपी पर ये आरोप लगाया गया है कि जनता को गुमराह करने का सोशल मीडिया के जरिए। क्या सच्चाई आप इसके पीछे देखते हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में सियासत भी तेज हो गई है उत्तराखंड में? बिल्कुल सोनिया, देखिए मैं बता दूं कि अब सोशल मीडिया किसी भी चुनाव का एक बड़ा माध्यम बन गया है हारने का, और बीजेपी खासकर इस मामले में सभी दलों से काफी आगे दिखाई देती है। और इसीलिए बीजेपी की जो आईटी सेल है वो बहुत मजबूत माना जाता है देश में। तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सोचती हैं कि बीजेपी जैसा ही आईटी सेल उनके पास हो। तो इस तरह से देखे, कांग्रेस पिछली बार भी चुनाव में आईटी सेल का उसने गठन किया था और इस तरह से काम करने की कोशिश की थी, लेकिन जब सत्ता में बीजेपी आ गई तो उसका जो सोशल मीडिया है वो एक काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और राज्य की जो पार्टी की नीतियां हैं, जो चुनाव के लिए मुद्दे हैं, जो सरकार ने काम किया है, उन सबको सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम बना हुआ है। इसको देखते हुए अब कांग्रेस का जो आईटी सेल है वो भी काफी सक्रिय है। अभी आप सुनी रही थी कि अपने बयान में कांग्रेस नेता कह रहे थे कि एक मुहिम के तहत वो उत्तराखंड आए हुए हैं और सभी विधानसभाओं में वो अपना दौरा करेंगे और वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनको आईटी का जो है एक तरह का प्रशिक्षण भी देंगे। और किस तरह से बीजेपी के जो आरोप होते हैं कांग्रेस पे, या बीजेपी जैसे 3 मुख्यमंत्री बदल दी, उनका आरोप है कि यह एक तरह का जनता को गुमराह करने का तरीका है, तो उन्होंने इस पर भी कहा कि हम अपने आईटी सेल के माध्यम से इन सब चीजों को जनता तक ले जाएंगे। तो इनका आगे तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर क्या सच्चाई है इन खबरों के पीछे की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं। दरअसल कांग्रेस में महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। यह इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताएं प्रदर्शन करने पर उतर आई हैं। आपको बताते चले कि महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही हैं। आज भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, ये कहा गया है। इसी बीच आपको बता दें कि देश प्रदेश में बढ़ती महंगाई को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र की बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। और इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम जनमानस की कमर तोड़ दी है।
ऐसे आम जन परेशान है। यहाँ महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष आशा बिष्ट के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता हल्दू चोड़ स्थित पंचायत घर में एकत्रित हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर केंद्र की बीजेपी सरकार का पुतला दहन भी किया गया। आप देखिए कि आज महंगाई जो है चरम सीमा पे पहुंच गई है। आज हमारी महिला कांग्रेस ने यहाँ पे बूथ लेवल पे हमारी नैनीताल प्रभारी आई हैं रीटा सिंह जी, उनके नेतृत्व में हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि ब्लॉक स्तर पे हम लोग जा रहे हैं ताकि सभी महिलाएं हमसे जुड़ सकें। और लोग इसकी मतलब लोगों के मन में तो ठीक है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इससे सबसे महंगाई से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है महिलाएं हैं, क्योंकि उनको घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो गया। एक तो कोरोना काल की वजह से लोगों के रोजगार छीन चुके हैं, लोग रोजगार तो छीन चुके हैं, फिर उसके बाद देखिए महंगाई चरम सीमा पे, इंसान खाएगा क्या? या तो इंसान बीमारी से मरेगा, ही बीमारी से नहीं मरेगा तो भूख से मरेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि आज हर चीज़ में देखो युवा बेरोजगार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी इनके विधायकों के हाल देखिए, अभी आपने हरिद्वार की घटना सुनी होगी कि एक विधायक उन्हीं की जो कार्यकर्ता थी, महिला कार्यकर्ता उनकी, उसने उन्हें पर शोषण का आरोप लगाया है। इस तरह के तो इनका चाल चरित्र इस टाइप का है। जरूर करेंगे, क्योंकि जनता परेशान बहुत हो चुकी है। वो चाहती है कि हमारी कोई आवाज़ उठा सके, और जब उनको लगेगा कि हाँ भाई ये आवाज़ उठा रहे हैं तो वो जरूर हमारा साथ देगी। क्योंकि पिछली बार आप देखिए नाम की से लोगों के नाम पे जीतते हैं, जैसे पहले कि ये जरूरी है वो जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि हम जनता के पास जाकर कह रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको आप बनाइए जो आपके काम कर सकें। जो जैसे आपने देखा होगा कि सारे जो काम हुए हैं वो कांग्रेस कार्यकाल में हुई है, जितनी योजनाएं हुई है कांग्रेस कार्यकाल में। आज आपने देखा ये एक ईंट उठाने का काम भी नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया है सरकार की तरफ के खिलाफ। आगे रुक करते हैं। दरअसल ईद का पर्व नजदीक आ गया है, ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि लगातार आपसी भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाएं। आपको बताते चले कि कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने लडौरा पुलिस चौकी पर मौजूद लोगों के साथ आयोजित बैठक में कहा कि ईद पर्व पर आपसी भाईचारा और मजबूत बनाएं, साथ ही पर्व पर कुर्बानी रस्म गत वर्षों की तरह ही अदा करें। अगर किसी ने नई परंपरा या आपसी भाईचारे को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया तो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने लोगों से अपील की है कि भाईचारे के साथ ईद के पर्व को मनाएं और हर साल की तरह ही रस्म को अदा करें। किसी ने अगर नई रस्म करने की कोशिश करी या भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जो हमने मीटिंग ली ईद के संबंध में ली थी, ईद में दो बातें मेनली इसमें बोलनी थी। एक तो ये कि कोविड-19 का संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट जो आ रहा है जिसकी थर्ड वेव आने की संभावना है, जिसकी प्रेजेंस भी आ चुकी है देश में। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए से एक अनुरोध किया गया है कि मस्जिद में ईदगाह में 5-5 लोग ही नमाज़ पढ़ें, बाकी लोग घर पर नमाज़ पढ़ें, जिससे लोग सभी सुरक्षित रहें, परिजन सुरक्षित रहें। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बताई है कि जो बकरीद में जो कुर्बानी होती है, तो कुर्बानी स्थल में जब कुर्बानी होती है तो कुछ लोग उसके फ़ोटो खींच के सोशल मीडिया में डाल देते हैं। इससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, कुछ लोग इसका दुरुपयोग करके जन भावनाएं भड़काने की कोशिश करते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि कुर्बानी स्थल में या कहीं पर भी ऐसी कोई फ़ोटो की शेयरिंग सोशल मीडिया में ना करें। और दूसरा जो है, जो पूर्व से ही चिन्हित मार्ग हैं जिसमें कुर्बानी के बाद जानवर को ले जाया जाता, उन्हीं चिन्हित मार्गों का ही इस्तेमाल किया जाए, नए मार्ग का इस्तेमाल ना किया जाए, जिससे कोई नया विवाद ना खड़ा हो। लेकिन हमारे देश में अपना एक पर्यावरण दिवस है, कह सकते हैं जिसको हम, वो है हरेला। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, ईद का पर्व नजदीक आ रहा है, ऐसे में क्या तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जानकारी दीजिएगा।
बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से फिलहाल कोविड की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, जिसको लेकर फिलहाल सभी जो फेस्टिवल्स हैं, त्योहार हैं, उन पर प्रशासन अलर्ट दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ईद के पर्व पर जाहिर तौर पर लोग जुटते हैं, भीड़ भी होती है और खासा लोगों का जो मिलना जुलना है वो भी किया जाता है। कई तरह के जो इसमें जो आपत्तिजनक जो लोग हैं वो भी इसमें दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, या जितनी भी जो चीजें हैं वो कई तरीके से सामने आती है। तो जिसको देखते हुए प्रशासन खासकर उत्तराखंड के जहां मुस्लिम बहुल जो इलाके हैं वहां पर अलर्ट है, और इस तरीके की जो सुझाव है, जो चेतावनी है वो प्रशासन की तरफ से लोगों को दी जा रही है, ताकि समय रहते लोग किसी भी जो परेशानी है उसका सामना लोगों को ना करना पड़े। और जिस तरीके से ईद का जो पर्व है उसको लेकर जो तमाम एहतियात है वो लोगों के द्वारा बरते जाएं। और जिस तरीके से आपने कहा कि कोविड की जो फिलहाल स्थिति है और थर्ड वेरिएंट को लेकर फिलहाल प्रशासन अलर्ट है, जिसको देखते हुए कहीं भी ज्यादा से अधिक जो भीड़ है वो इकट्ठी ना होने दी जाए, इसके लिए भी प्रशासन लोगों को समझा रहा है। इकट्ठे कहीं पर बहुत अधिक संख्या में इकट्ठे होकर नमाज ना पढ़ी जाए, या जितनी भी जो कुर्बानी है या जितनी भी जो फेस्टिवल्स की जो समारोह है उनमें अधिक से अधिक लोग इकट्ठा ना होने दिए जाए, कम से कम लोगों का इकट्ठा हो। और जिस तरीके से तमाम जो आपकी सावधानियां हैं कोविड को लेकर, चाहे वो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उन सभी के बावजूद फिलहाल तमाम जो चीजें हैं उनका पालन धरातल पर किया जाए, ताकि जो स्थिति थर्ड वेव को लेकर बन रही है उससे बचा जाए और किसी भी त्योहार की वजह से एक बड़ी जो भयंकर स्थिति है उसका सामना राज्य को ना करना। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी कि ईद का पर्व के मौके पर किस तरह व्यवस्था की जा रही है और क्या कुछ व्यवस्था की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।